बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी काफ़ी दिनों के बाद आज व्लॉग, ये है तो मेरा पुराना लास्ट वीकेंड का, लेकिन उस दिन मैं अभी थंबनेल वगैरह बना रही थी, सब कर रही थी, तो हाँ मामू की डेथ हो गई लास्ट ट्यूसडे को। तो बस फिर मैंने अपलोड ही नहीं किया और हम लोग उधर चले गए और 4th डे हम आ गए थे। लेकिन उसके बाद मेरा बिल्कुल भी दिल ही नहीं है कुछ करने को, कुछ व्लॉग बनाने को, कुछ कैप्चर करने को, मतलब किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा। तो बस ये सिंपल मैंने ना मैरिनेट वगैरह किया था चिकन, और मेरी जो नेबर में मेरी फ्रेंड है उन्होंने और मैंने, हम लोगों ने मिल के किया था। यहाँ पर ना मैंने चिकन के सीख कबाब भी बनाने के लिए बनाया था, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं एंड टाइम पे कि आपने ना सीख कबाब के लिए वो चौड़ी चौड़ी चिपटी सी होती हैं सीखें, तो ये तो पतली हैं तो ये गिर जाएंगे। लेकिन मैंने कहा जुगाड़ लगाते हैं कोई, मैंने और फिर मेरी फ्रेंड जो अनीला है, मैंने कहा कि हम ऐसा करते हैं, इनको थोड़ा सा स्टे दे देते हैं हम चूल्हे पे इनको कर करके, ताकि डायरेक्ट उस पे ऊपर रखें ना तो फिर वो गिरे नहीं। लेकिन ये जुगाड़ बिल्कुल परफेक्ट रहा और हमने थोड़ा थोड़ा सा बस इसको ऐसे करके ना तो चूल्हे पे सेक दिया था, और एक 10-20 सेकंड, और उसके बाद फिर सारा जो है वो हमने कोयलों पे ही, मतलब वो उस पर ही किया। तो इतने परफेक्ट बने थे और बच्चों ने ज़्यादा तिक्का बोटी से ज़्यादा सीख कबाब जो है वो शौक़ से खाए। तो हमने कहा जब नेक्स्ट टाइम बारबेक्यू करेंगे ना तो करेंगे ही सीख कबाब। तो ये फिर बहुत अच्छे बने थे। तो मैंने कहा बस हैंडल करना आना चाहिए, तो सीखों का कोई इशू नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने एंजॉय किया था और अच्छा वीकेंड गुजर गया, क्योंकि वो भी नहीं जाती कहीं ज़्यादा और हम भी घर में ही रहते हैं। तो बच्चे बिल्कुल उकताए पड़े थे। तो हमने कहा कि चलें बारबेक्यू करते हैं, थोड़ी हल्की हल्की सी ठंड है। फिर बाद में हमने कोयलों पर ही गुड़ वाले चाय बनाई पी। तो बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया और काफ़ी मज़ा किया बच्चों ने। तो यहाँ पर सब खा रहे हैं और उसके बाद हम लोग भी बैठ गए थे, रायता बना लिया था साथ, मैंने ग्रीन चटनी सॉरी, और ये जनाब गुड़ वाली चाय। तो बहुत ये हमारी नन्ही मुन्नी सी सोई पड़ी है नीला की बेटी, और यहाँ पर मैंने ना डिस्पोजेबल बर्तन लिए थे ताकि धोने ना पड़े और मैं इतनी वो हूँ कि मैंने उनको भी वॉश करके, मतलब वो थे तो रैप ही, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी डस्ट मुझे फील हुई थी, मैंने वो भी वॉश करके रख दिए थे। तो ये देखें यहाँ पे मैरिनेट चिकन मैंने करके रख दिया था 10-11 बजे मॉर्निंग में ही, और फिर मगरिब के बाद हमने किया था। तो यहाँ पर गेट के बाहर हस्बैंड और बच्चे सारे बैठे थे, कर रहे थे, और हम अंदर सीख कबाब सेट करके ले आए और फिर हम भी बैठ गए। तो मज़े से हमने नान के साथ टिक्का बोटी और सीख कबाब खाए और बहुत अच्छा वीकेंड गुजरा और बहुत मज़ा किया, बच्चों ने एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से छोटी छोटी आप घर में ही चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर लें, गेट टुगेदर्स कर लें। ज़रूरी नहीं कि आपने होटलिंग करनी है, कहीं आउटिंग पर दूसरे सिटीज़ जाना है, तो आप कर सकते हैं एंजॉय। इन छोटी छोटी चीज़ों से भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर नेक्स्ट डे जो थे हम लोग अम्मी की तरफ चले गए थे, वहाँ पे उन्होंने मकई की रोटी और साग बनाया था। तो वो दिन वैसे गुजरा। यहाँ पर बन रही है जनाब गुड़ वाली चाय, और ये जब भी हम बारबेक्यू करते हैं ना तो मैं और हस्बैंड ज़रूर गुड़ वाली चाय बना कर पीते हैं, वो भी कोयलों के ऊपर। तब तक जब तक ये बन रही थी मैं और नीला हम राउंड लगा के आए पूरे टाउन का, और हमने 2-3 चक्कर लगाए, वॉक की हमने, और उसके बाद आके हमने प्यालियों में देसी तरीके से चाय पी। तो बड़ा ही मज़ा आया। अब तो खैर विंटर वेकेशंस हो चुकी हैं, अब इंशाल्लाह मेरे डेली से आया करेंगी व्लॉग, आपके साथ शेयर किया करूँगी। और बस बच्चों के एग्ज़ाम भी ऐसे ही गुजरे, और फ़ीवर फ्लू कफ वायरल जो है, इतना गंदा वायरस सबको है और अभी तक चल रहा है, मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा। नेक्स्ट डे संडे था, हम लोग अम्मी की तरफ चले गए, और माँ के हाथ के खाने की तो बात ही क्या है, उसका जायका, उसकी खुशबू आपको कहीं और नहीं मिलती। तो अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन, सबके वालिदैन को सलामत रखे, और जो चले गए हैं इस दुनिया से अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में ख़ास जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये इन रिश्तों की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। ये बहुत प्यारे प्यारे रिश्ते हैं जिन्हें हम छोटी छोटी बातों से गंवा भी देते हैं, लेकिन हमें जो है कता ताल्लुक़ नहीं करना चाहिए। और जाना तो सब नहीं है, और जिन चीज़ों के लिए हम लड़ते झगड़ते हैं वो इस दुनिया में ही रह जानी है। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाते हैं, और जिन चीज़ों के लिए शायद हम अपने बहन भाइयों चचा मम्मा तायाओं से लड़ाई झगड़े करते हैं, और वो चीज़ें वहीं की वहीं रह जाती हैं, ना एंड में उनके काम आती हैं ना किसी और के। तो इन प्यारे प्यारे रिश्तों को जोड़े रखें। अगर आपके बड़े किसी वजह से अनबन करते हैं, तो आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि अपने वालिदैन को समझाएं, ना कि उनको बढ़ावा दें, और मिलजुल कर रहें।
क्योंकि दुख खुशी का टाइम गुजर जाते हैं, लेकिन जो दुख का टाइम होता है ना, उसमें आपको अपने खूनी रिश्ते ही शिद्दत से याद आते हैं और आपका दिल करता है कि उन्हीं का कंधा आपको मुयस्सर हो रोने के लिए। तो जोड़ने वाले बने, तोड़ने वाले मत बने। और दुनिया फ़ानी है और सब कुछ यहीं रह जाना है। तो प्यार मोहब्बत से जो लम्हे गुजरते हैं उनका अपना ही मज़ा है और उनका नेमुल बदल कोई भी नहीं है। तो फिर दोपहर हमने अम्मी की तरफ गुजारी, सारे काम शाम करके मैं आ गई थी। दोपहर में हमने साग और मकई की रोटियां खाई मज़े से, मक्खन डाल के। और बच्चे इसको येलो रोटी बोलते हैं। नेक्स्ट मंडे को मैंने कुछ नहीं बनाया, तो रात को मुझे ठंड लग रही थी, मैंने एक परात में ही दाल चावल डाल दिए। मैंने कहा मैंने अलग अलग प्लेटें नहीं धोनी सैलेड बना लिया था। और ये खा के अभी हम हटे ही थे, बच्चों को मैं पेपर की तैयारी करवा रही थी। नेक्स्ट डे उनका पेपर था और मामू की कॉल आ गई। तो बस इतना सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।